मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय कार्यक्षेत्र में कुछ सुस्ती या आलस्य का अनुभव हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी ऊर्जा और कार्यकुशलता में सुधार आता जाएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर के बाद उसके आसपास कैरियर में कोई नया विकल्प सामने आ सकता है जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, इस समय किसी तरह की भी लापरवाही आप ना करें, क्योंकि लापरवाही नुकसान देकर जा सकती है, ये आप भी जानते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से आगे लेके जाने की जरूरत है। इस समय कार्यों में कुछ उथल पुथल का सामना करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। उसी का फायदा भी होगा। इस समय आपको अहंकार से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपकी कमिटमेंट पर किसी सीनियर द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। आपको अंतिम परिणाम के साथ जवाब देना होगा। आप कोई नया आइडिया लेकर आ सकते हैं जिसे टीम सेशन में स्वीकार किया जा सकता है। धन संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं और पिछले इन्वेस्टमेंट में होने वाली कमाई आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकती है। इससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, भविष्य में इस समय आप बड़े निवेश करने से कतराएं, थोड़ा सा परहेज रखें। अभी आप सोच समझ के ही कदम रखें। किसी मामले में भी आपको ज़्यादा सोच समझ जरूरी है, क्योंकि आप जानते ही हैं समय इस समय आपके फेवर में उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। बिजनेस में अभी बहुत बड़ा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन पहले से हालात बेहतर जरूर होंगे। कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह या मुलाकात हो सकती है। निवेश फिलहाल टालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थी लोग थोड़े भ्रमित रह सकते हैं। पढ़ाई और लक्ष्य को लेकर स्पष्टता की कमी महसूस होगी। दूसरों की निंदा से प्रभावित ना हो और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। दोस्तों, कोई पुरानी बीमारी से राहत मिलने के योग बने हुए हैं। खान पान पर ध्यान दें। सुबह जल्दी उठें, योगा करें, अपने शरीर की जरूरतों को भी समझें। मीन राशि का दोस्तों, चतुर्युग चल रहा है। ये वाला कलयुग के साथ साथ ये चतुर्युग चल रहा है। बेवजह अधिक अच्छे मत बनो, क्योंकि बेवजह अधिक अच्छे बनते बनते आपने बहुत सा अपना नुकसान कर लिया है। अब तो आपको ऐसा करना है, जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाने का प्रयास करना है। दोस्तों, किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं,
लेकिन दूसरों को डुबोकर कभी मत तैरना, क्योंकि यह आपके स्वभाव में नहीं। आप अपना स्वभाव मत बदलना, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी खुद बृहस्पति देव हैं और इस समय अतिचारी हैं। अच्छे कर्म करो, मगर जगह जगह जिक्र ना करो। बार बार भगवान का शुक्र करो और फिक्र ना करो। आप तो अपने दिमाग में एक बात बैठाकर चलें कि कैसे करूं मैं किसी के साथ छल। मेरे हरि रोज मुझसे हिसाब मांगते हैं। अपने मन को समझाने के लिए ये आपको दोहराना चाहिए। आपके दिल की भावना को पूरे संसार में सिर्फ ईश्वर ही समझ सकते हैं। हर इंसान आपकी सोच के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत है इस समय। दोस्तों, मीन राशि के मेरे दोस्तों, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। नियत और नज़रिया आपको दोनों को ठीक रखने की ज़रूरत है। लोगों की चिंता इस समय आप छोड़ दो। आप जो हो उसी में बेहतर हो जाओगे। आप धैर्य मत खोना। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जब आपको बनाने पर आएगा तो आपका अंत भी आपका प्रारंभ बन जाएगा। आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। यदि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी तो आपके हिस्से में श्री कृष्ण भी अवश्य आएंगे, ऐसा आपका विश्वास बना रहना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती हैं। जो मीन राशि के दोस्त इस समय हमारी बताई हुई राशि के साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग सुबह शाम अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं बिना झिझक के। इसमें आपका लगता कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री में है सब कुछ। आपने सिर्फ अपना स्थान जहाँ रहते हो, अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी समस्या बतानी है। मंदिर परिवार के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान के आगे अरदास करेंगे। हो सकता है शायद हम लोगों की प्रार्थना की सुनवाई हो जाए और आपको कुछ राहत मिल जाए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा और हमें आपसे और कुछ भी चाहिए नहीं। कलयुग का एक ही नियम है, अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास करके चलो। जो हमें अपने परमात्मा पर है, आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वह असंभव को संभव कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने चाहे हजार हो, किंतु अगर आप सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। आपकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, जीवन ना बीते कल में है, ना ही आने वाले कल में। जीवन तो बस अभी वर्तमान में है। अपने जीवन को ईश्वर पर छोड़ना सीखो। जीवन को कंट्रोल मत करो। ना तो हम किसी से पूछकर पैदा हुए हैं,
ना किसी से पूछकर जाओगे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा भ्रम अगर समझ आ जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। हम सभी यही समझते हैं कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। यह जिंदगी हमारे अपने कंट्रोल में है। हम सोचते हैं कि मैं ही इसे चला रहा हूं और जैसे चलाना चाहूं चला सकता हूं। हम सोचते हैं कि आने वाला कल हमारे द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार होगा। आने वाला समय हमारे द्वारा बनाए नक्शे पर चलेगा। पर दोस्तों, सच तो यह है कि ये जीवन ना हमारी मर्जी से चलता, ना हमारी इच्छाओं से चलता, ना ही हमारे द्वारा बनाई गई हमारी योजनाओं से, ना ही हमारे द्वारा बनाए गए नक्शे से। दोस्तों, जीवन का अपना ही एक रहस्य है, एक प्रवाह है, एक बुद्धिमत्ता है जो हमारी पकड़ और हमारे नियंत्रण से बाहर है। जैसे ही आप अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जीवन आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता। जितना कसकर आप मुट्ठी को बांधेंगे उतनी ही जल्दी रेत निकल जाएगी। तो अगर थोड़ा सा हाथ ढीला छोड़ दें तो शायद हथेली पर थोड़ी बहुत रेत रुक जाए, लेकिन पकड़ें कसकर तो छूट जाएगी, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, कई आदमी कहते हैं कि मेरा मन साफ है तो मैं क्यों पूजा करूं, भगवान को क्यों मानूं, मंदिर क्यों जाऊं। उनसे पूछो, क्या सीता माता, मीरा, राधा, राम जी, पार्वती जी, कृष्ण जी, कबीर जी, रहीम जी, नानक जी, ये सब के मन साफ नहीं थे क्या? फिर भी वो क्यों नाम जपते थे, क्यों पूजा करते थे, वो योगी जैसा जीवन जीते थे। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, पर नाम नहीं जपूंगा, अमृत वेले मैं नहीं उठूंगा। दोस्तों, जब भी बैठते हैं नाम जपते जपते मन बाहर की ओर दौड़ता है। क्या करें? कहने लगे कि आपने कभी घोड़ा देखा है? घोड़ा जब बीमार होता है, घोड़ा जब बीमार होता है तो हकीम दवाई खिलाना चाहता है, घोड़ा भागता, दवाई नहीं लेता। उसे समझ नहीं कि मैं बीमार हूं, ये हकीम मुझे दवाई दे रहा है, खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर कई लोग उसको लिटाकर दवाई पिलाते हैं। ऐसे ही हमारा मन है, बीमार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ये सारे वायरस फैल चुके हैं। नाम की दवाई खिलानी है, जबरदस्ती खिलाओ, प्यार से समझाओ, मन को जोड़ना है, हट करके बैठना है। नाम जपने का हट करना पड़ता है। और जब भगवान का नाम आपके जीवन में आ गया तो आपकी सभी समस्याएं वारी वारी से आपसे दूर होती चली जाएंगी। बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम इतना नाम जपते हैं तब भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, जपते रहो, कभी ना कभी तो फ़ायदा होगा। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने रेलवे पे मुकदमा कर दिया कि सिग्नल पर मेरे साथ दुर्घटना हुई है, मैं मरते मरते बचा, बारिश में सिग्नल नहीं दिया। सिग्नल मैन था जो, उसे गवाही के लिए बुलाया गया। उसने कहा कि मैंने बत्ती तो खूब हिलाई थी,
रोज की तरह ही, बल्कि उस दिन बरसात के कारण ज़्यादा ही हिलाई थी। जब सिग्नल मैन मुकदमा जीत कर बाहर आया तो स्टेशन मास्टर ने उसकी पीठ थपथपाई कि तूने कमाल कर दिया। अपनी एक बात पर ही अड़ा रहा है कि मैंने बत्ती खूब हिलाई, बत्ती खूब हिलाई, बत्ती खूब हिलाई, कि मैंने बत्ती खूब हिलाई थी। मैं घबराता था कि कहीं वकील की बातों में आकर तू घबरा कर यह न कह जाएगी कि बत्ती नहीं हिलाई। तू तो अपनी बात पर अंत तक अड़ा रहा। तब सिग्नल मैन ने कहा कि नहीं साहब, मैं जरा भी नहीं घबराया। ये बात सही है। अगर वकील ने पूछा होता कि बत्ती जो हिला रहे थे वो जल रही थी कि नहीं, उस समय मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। अब बिना जली बत्ती हिलाते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। हमारा भी काम बिना बत्ती का है, भीतर कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से हम सब करते रहते हैं, गाते फिरते हैं, जीवन में उसका कोई असर नहीं। तो दोस्तों, जली हुई बत्ती तो बचा सकती है, पर बुझी हुई बत्ती तो दुर्घटनाएं करा सकती है। इसलिए अपने जीवन में अपने मन को जली हुई बत्ती से सिग्नल दो ताकि वो आपके सिग्नल को समझे। दोस्तों, इस समय आपको अपना कठोर और मजाकिया दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास जारी रखने चाहिए और साथ ही गंभीर मसलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। शांत दिमाग रखकर सभी काम करने का प्रयास करने की सोच बनाएं। धर्म, कर्म और अध्यात्म में आप अपनी थोड़ी रुचि और बढ़ाएं। अगर आपकी संतान के विवाह की बात चल रही थी कहीं, तो उसमें आपको शुभ समाचार मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आप निजी व्यवस्था के कारण अपने व्यवसाय पर इस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। दोस्तों, ये गलत बात है। आपको अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जबकि इस समय तो आपको कार्यक्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए शनि की 60 के पीरियड में। इस समय कोई कोर्ट कचहरी के रफड़ों से दूर रखें अपने आप को। साथ ही वाहन ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं, इसमें थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप अपना हर काम बड़े ही व्यवस्थित ढंग से करें तो लाभ होगा। कोई भी निवेश करना है तो सोच समझ कर ही करें, नहीं तो बाद में पछतावा होगा आपको। आज आपके पास भावुक ऊर्जा है और आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे जिनमें जीवन के लिए एक उत्साह है। आज आप सहकर्मियों से थोड़ा फासला बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। इस समय ज़रूरत है आप अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा बदलाव लाएं। अपने धन को बहुत ही चतुराई के साथ खर्च करें। अविवेकपूर्ण खरीदारी और निवेश से बचना चाहिए। आपको इस समय अपने मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय आपको शांत रहना चाहिए और अपने सामने आने वाली हर चीज़ का आनंद लेने की कोशिश आपकी रहनी है। मीन राशि के दोस्तों, अगर इस समय चारों तरफ से टूट गए हो, थक और हार चुके हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा,
मन करता है, कुछ करने को दिल नहीं करता, मन परेशान रहता है, आप ये उपाय कर लेना। आपने मंगलवार को मंदिर जाकर पहले राम जी सीता जी को प्रणाम करना है, फिर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर बोलना है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हनुमान जी बालाजी आपकी ज़रूरत आन पड़ी है। ये बोलना, इस मुसीबत की घड़ी में साथ दो प्रभु। और आपने वहीं बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना है और आप देखना कुछ ही मंगलवार के बाद आपको इसका फल मिलेगा। हाँ, कुछ मीठा जरूर लेकर जाना मंदिर, चाहे गुड़ ले जाना। ये उपाय ही है, इसको उपाय समझ के आप करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मीन राशि के दोस्तों, इस समय आप पॉजिटिव रिजल्ट के लिए जीवन को भिन्न भिन्न पहलुओं के साथ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रति अटल रहें। किसी भी पेंडिंग मुद्दों को शांति और दिमाग के साथ सुलझाएं। अपने इंट्यूशन पर भरोसा बनाए रखें। अपने कैरियर में आज पहल करने और अपनी स्किल्स प्रेजेंट करने के लिए अच्छा दिन साबित हो सकता है। आपकी एनर्जी और उत्साह फिलहाल बना रहेगा, जो आपके सहकर्मियों और सीनियर्स को मोटिवेट करेगा। किसी भी गलत फहमी से बचने और अपने लीडरशिप वाले गुणों को प्रदर्शित करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। पैसे के मामले ये समय मीन राशि वालों के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कृपया आप अपनी आय बढ़ाने या पैसे बचाने के नए तरीके खोजने पर उचित विचार करें। अपने बजट की जांच करें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर विचार किया जा सकता है। नौकरी में आपको आज पूर्व में किए गए काम के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपकी सैलरी में वृद्धि का संयोग बनता नजर आ रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में है, उनको आज अपने प्रयास में सफलता मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इस समय परिवार में आपको इस समय तालमेल बनाकर रखना चाहिए, लेकिन बड़े भाइयों से आपको मेल जल बनाकर भी रखना होगा, क्योंकि इनके साथ मतभेद के चांस बन सकते हैं। इस समय आपको आपके पिता द्वारा विशेष सहयोग मिल सकता है। काफ़ी दिनों से चली आ रही किसी समस्या का समाधान होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव होगा, अतः थोड़ा आराम करें। नियमित योग और व्यायाम जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस समय किसी अशुभ ग्रह से प्रभावित हैं, आपको लग रहा है कि ये वाला ग्रह मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा, तो आप थोड़ी सी सौंफ अपने मंदिर में रखें और धागे वाली मिश्री मंदिर में रखकर उसको फिर अपने साथ रखें। थोड़ा सा कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सौंफ खाकर काम शुरू करें तो थोड़ा सा आपको उत्साह मिलेगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, भगवान का जाप करें, भगवान के नाम के साथ जुड़ें, क्योंकि आप सारस्वती के पीरियड से गुजर रहे हैं। साथ में ही आपके जो राशि के स्वामी हैं अतिचारी हो चुके हैं, बृहस्पति देव। अब राशि परिवर्तन भी करेंगे इसी महीने वो, तो आपको भगवान का नाम
जपना चाहिए, साथ ही अपना दान पुण्य के काम भी करें। दोस्तों, मान लो एक आदमी नाम नहीं जपता, वह दान करता है, लंगर लगवाता है, जानवरों को भी खिलाता है। अब उससे इतने पुण्य इकट्ठे हो गए कि मैं नाम क्यों जपूं। वो घर में बैठकर गीता रामायण नहीं करता, वह मंदिर भी नहीं आता, तो उसके सब जो दान पुण्य कर रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, उसके पुण्य इकट्ठे होते जाएंगे। उसका मन करता है कि मैं सत्संग में जाऊं, लेकिन जा नहीं पाता। दोस्तों, जब एक एक सीढ़ी आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सत्संग में भी आपका दिल करेगा, नाम में भी आपका दिल करेगा, और फिर जो आप पे पुण्य और दान किया होगा उसका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। अब कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि अब जो किस्मत में लिखा है वो नहीं भुगतना पड़ेगा। अब सत्संग में आने के बाद आपकी किस्मत रोज बदलती जाएगी। जो रोज भगवान की शरण में बैठकर सत्संग करता है उसके उल्टे लेख सीधे होने शुरू हो जाते हैं। घर में नाम जपते जपते अब वह संगत में आकर बैठ गया। अब जहाँ से दिन पलटेंगे। अब सुने सत्संग की बढ़ाई क्या है, सत्संग का फायदा क्या है, सत्संग करता क्या है। सत्संग में कभी भी बहाना नहीं करना चाहिए। घर में बैठकर सत्संग कथा सुनने की माफ़ी किसको है। कई लोग कहते हैं ना, मैं घर में बैठकर सत्संग कथा टीवी पे सुन लेता हूँ, तो इसकी माफ़ी किसको है। भगवान किस किस को माफ़ करता है कि चल भाई तू घर में बैठकर सुने। ये बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, बीमार को घर में बैठने की छुट्टी है। तंदुरुस्त व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को अमृत वेले उठने की छुट्टी नहीं है। और सत्संग में जाने की भी छुट्टी नहीं है कि आपको सत्संग जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, जिसे सत्संग की भूख लग जाए ना, फिर वो सत्संग के बिना रह नहीं पाता। मैं क्यों आपको इस सत्संग पर इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि अध्यात्म की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। अभी तो 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ, 6 महीने ही हुए। अभी काफ़ी समय 4.5 साल आपको शनि के साथ, शनि की 7.5 के साथ गुजारने पड़ेंगे। तो आपको अपने आप को अध्यात्म बनाना पड़ेगा। अध्यात्म बनने के लिए आपको मंदिर में, भगवान की शरण में, क्योंकि वहाँ का वातावरण एक अलग ही ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, जो आपकी नेगेटिव चीज़ों को वो पॉजिटिव ऊर्जा ख़त्म करेगी। इसलिए बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, मंदिर में जाके सत्संग जरूर करना। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, बहुत दिन हो गए आपको कहानी नहीं सुनाई। एक गांव में एक परिवार रहता था, बहुत पूजा पाठ करता था। पति, पत्नी और 3 लड़के थे। माता पिता की मौत के उपरांत उनकी 3 बेटे उसी मंदिर को चला रहे थे जहां पर उसके माता पिता मंदिर को चलाते थे। बच्चे बहुत सीधे साधे थे, संस्कारिक थे, ढंग से प्रभु की पूजा करते थे और बड़े भाव से करते थे। इधर उधर का आडंबर नहीं करते थे। वे बताते थे कि हमेशा परमात्मा से प्रेम करो, इनका धन्यवाद करो, और कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो। हमारे परमात्मा भी हमारे माता पिता की तरह हैं।
अब उस मंदिर में दूर दूर से लोग आने लगे थे और आनंद उठाते थे। मंदिर के साथ ही एक नदी बहती थी। नदी के दूसरे छोर से भी लोग उस मंदिर में आने लगे। नदी के दूसरे छोर में एक मंदिर था। वहाँ बहुत ही पढ़े लिखे, शास्त्रों के जानकारी रखने वाले विद्वान पुरोहित थे। उन्होंने वेदों उपनिषदों का बहुत ज़्यादा ज्ञान पा चुके थे। पर वहाँ मंदिर में कोई भी नहीं जाता था। मंदिर हमेशा खाली रहता था, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति लोगों को बहुत कठिन लगती थी। उनकी पूजा पद्धति लोगों को बहुत कठिन लगती थी। वहाँ के पुरोहितों को नदी के पार वाले मंदिर का भी पता चला कि वहाँ ना घंटी बजती है, ना वहाँ आरती घुमाई जाती है, कोई आडंबर नहीं किया जाता, भोग लगाने के लिए कोई पर्दा नहीं किया जाता, कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा जाता। बस लगे हैं खड़ताल खड़ताने के लिए। वो ढोली खड़का रहे, ढोल के बजाने में वो सारे पुरोहित वहाँ गए तो हैरान हो गए। वहाँ इतना रश और ज्ञान नाम की चीज़ नहीं, बस साधारण से तरीके से पूजा हो रही है। वे वहाँ 3 दिन रुके और तीनों भाइयों को कहा, तुम कैसी पूजा करते हो, क्या करते हो, पूजा के समय क्या करते हो? भाइयों ने सीधे से कहा, जो हमारे पिताश्री सिखा गए वही बोलते हैं। बस हम आपको प्रेम करते हैं, हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद रखना। हम आनंद में हैं, आप भी आनंद में रहना और अपनी कृपा बरसाए रखना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना। भूल चूक की माफ़ी मांगते हैं, भूल चूक की माफ़ी मांगते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये कोई प्रार्थना है? हम तुम्हें सिखा कर जाते हैं, उसी तरह प्रार्थना करना। बहुत बोले थे, सभी ने कहा ठीक है, जो आप हमें सिखाएंगे हम वैसे ही करेंगे, वैसा ही हम कर लेंगे। हमें तो प्रभु की प्रार्थना ही करनी है। वो 3 दिन तक वहाँ रहे। उन्होंने बहुत से मंत्र सिखाए और तरीके बताए। जब उन्होंने विदा ली, उनको विदा करने के बाद वह लगे अपनी पाठ पूजा करने, तो उलझ गए कि जोत जलाने वाला मंत्र कौन सा है, भोग लगाने वाला मंत्र कौन सा है। बड़ा भाई बोला, अभी तो वो महान लोग नज़दीकी होंगे, चलो पूछ आते हैं। वह तीनों पानी पर भागते हुए उनके पास पहुँचे और पानी के ऊपर ही खड़े हैं। वो सारे पुरोहित हैरान हो गए। पूछा, कैसे आए हो? वो जी हम कुछ भूल गए हैं, ये जोत जलाने वाला मंत्र और भोग लगाने वाला मंत्र और थोड़े मंत्र और बताओ। तुम पानी पर चलकर कैसे आ गए? ये तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने भगवान को कहा हम पानी पर दौड़ने जा रहे हैं, हमें संभाल लेना। पुरोहितों ने कहा, जाओ, आप जैसा कर रहे थे वैसा ही करो, जो आप प्रार्थना कर रहे थे वैसे ही प्रार्थना करो। मंत्रों की तुम्हें नहीं, हमें तुम्हारी जैसी प्रार्थना की जरूरत है। मन की माला फेर, आप अपने मन की माला फेरिए, दुनिया के आडंबरों से दूर रहिए। ऊपर वाला आपसे इतना प्रेम करता है, आप नहीं समझ पा रहे वो क्यों आपको रोज अपने पास बुलाता है। सिर्फ एक ही वजह है, प्रेम। ईश्वर को हमसे आई लव यू हो गया है, वो आपने इतना ही बोलना है, आई लव यू, कि हे भगवान मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बस। तो दोस्तों, भगवान भाव का भूखा,
ना वो किसी मंत्र का भूखा है, ना किसी सामान का भूखा है। भगवान को भाव चाहिए। ये कहानी में बहुत गहरी बात है कि वो भोले बाबा से अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, पर लेकिन उसको समझा गया, वो दूसरे व्यक्ति कंफ्यूज करके चले गए। तो मीन राशि के दोस्तों, आपको भी ऐसे ही लोग कंफ्यूज करेंगे। अपने कंफ्यूज नहीं होना, अपने भाव से आप अध्यात्म की तरफ जाएं, भगवान की शरण में जाएं, भगवान के अनुग्रह में हो जाएं, शरणागत हो जाएं। आपके लिए सब कुछ स्पष्ट और सीधा होता चला जाएगा। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर से आपको बताया जा रहा है। श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में है, उत्तम नगर के पास है। 17 साल पुराना मंदिर है। हमारे मंदिर में काफ़ी सालों से लोगों के लिए अरदास लगाई जाती है सुख शांति के लिए। अगर आपने भी अरदास लगानी हो तो मेरा नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। उसमें मुझे अपना गोत्र, अपना नाम और अपना स्थान आपने देना। मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना नाम, गोत्र और स्थान अगर अरदास लगाना चाहते हो। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।